भावनगर के महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल जब देश आज़ाद हुआ तो वो पहला राजा था और भावनगर पहला रजवाड़ा था जो बिना किसी शर्त में भारत के अंदर विलीन हो गया। तो मैं उसी राजा के बारे में बताना चाहूँगा कि नेता, एक शासक, एक राजा कैसे होते हैं और कैसे थे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आइडियल नेता के रूप में। तो उसी की एक कहानी है, गुजरात के लोग अधिकतर जानते होंगे और जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको पता होगा, उस कहानी के बारे में सबने सुना भी होगा। लेकिन जिसने नहीं सुना उसके लिए कृपा करके प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनें। यदि सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपका कोई मंतव्य है तो। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। भावनगर के राजा जब कृष्ण कुमार सिंह जी जब राजा थे वहाँ पे, आज़ादी से पहले की बात करता हूँ, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक कानून था कि उनके राज्य में यदि कोई चोरी होती है, रॉबरी होती है, तो राज्य को या राजा को, शासक को इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि भाई मेरे यहाँ चोरी हुई है। तो उस चोरी का मुआवजा राजा अपने खजाने से उनको भरपाई करता था और चोरों को पकड़ना वो उनका अलग था, लेकिन उस टाइम पे तुरंत उनको भरपाई किया जाता था। और प्रजा भी इतनी समझदार थी, वो खुद मतलब ऐसा कि वो झूठा मोटा भी कोई बोल सकता था नहीं चोरी हुई वैसा, लेकिन वैसा नहीं, वो ईमानदार प्रजा थी, राजा भी ईमानदार था। अब 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ, पहला राज्य बना, वो पहला राजा था जिसने भारत के अंदर विलय हो गया। अब कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल को मद्रास के गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया आज़ादी के बाद में। अब भावनगर के किसी दूर के गांव से एक किसान के उस टाइम पे बेल चोरी हो गई आज़ादी के बाद में। अब उस किसान को पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या चीज़ है और आज़ादी उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा चीज़ें था, तो वो तो उसके बेल चोरी हो गए। उसके राज्य के अंदर जिस टाइम पे राजा थे तो जो कानून था वही सेम कानून। वो राजमहल गया, बोला कि मेरे को राजा साहब से मिलना है। तो वहाँ के जो थे उन्होंने बताया कि बोले राजा साहब तो अभी यहाँ है नहीं, वो तो मद्रास है। तो बोले ठीक है, मद्रास कैसे जाना है? तो वहाँ के जो लोगों ने पूरा रास्ता पूरा उनको बता दिया। तो वो गरीब किसान किराया इकट्ठा करके ट्रेन में बैठ के मद्रास जाता है। पाँव में चप्पल नहीं, फटी पुरानी धोती पहनी हुई, बेचारा पूरा सा मतलब गरीब किसान था। वो मद्रास जाता है, वहाँ पे जो गवर्नर हाउस थे वहाँ पे रिक्वेस्ट देता है कि मेरे को राजा साहब से मिलना है और मैं भावनगर से आया हूँ। अब भावनगर से आया है तो राजा साहब को तो पता था कि कोई घूमने आया होगा या कोई जानना मिला होगा, तो इतना दूर तो कोई आता नहीं है, भावनगर से मद्रास बहुत दूर है। तो वो मिले उन किसान से, तो उसने राजा साहब ने पूछा कि क्या यहाँ घूमने आए थे क्या, या यात्रा करने आए थे? तो किसान ने रोने लग गया किसान, और उसने पूरी अपनी आप बीती बताई कि मेरे 2 बैल चोरी हो चुके हैं, मेरे सिर्फ आमदनी के रास्ता वही था, मैं उसी के थ्रू काम करता था, खेती बाड़ी करता हूँ और मेरे पास और कुछ है ही नहीं। वो राजा साहब समझ गए किसान की भावनाओं को। उन्होंने तुरंत उस किसान को पैसे दिए कि ये पैसे लो और नए बैल खरीद लेना, और किसान को आराम मतलब जाने की पूरी व्यवस्था करके दी। जब किसान ने नए बैल खरीद लिए तब जाके उसको वहाँ के लोकल गवर्नेंस थी भावनगर की, जो कलेक्टर वगैरह के ऑफिस से या जो भी था पुलिस स्टेशन से, उनको बताया गया कि अब चीज़ें बदल चुकी है। बस ये कहानी नहीं है, ये एक सीख है उन नेताओं को, क्योंकि अभी जो सरपंच लोग होते हैं ना वो भी इतने भ्रष्ट होते हैं कि गांव में जो गरीब किसान या गरीब परिवार के कुछ ना कुछ योजनाएं आती ना, वो लोग वो तक खा जाते हैं। और यहाँ राजा लोग मतलब ठीक है, मैं वैसे ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी तो सब लोग समझदार हो चुके हैं, समझदार। और जैसे बहुत सारे समाजों के अंदर जैसे वो होता है ना, हमारी समाज के अंदर तो ऐसा होता ही है कि वो शादी टूटती है ना तो उस टाइम पे पैसे खाते हैं ना, तो वो भी बीच में से खा जाते हैं। ठीक है, बस आपको यदि वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।